हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे, फिर इसके डेरिवेटिव के रूल पर जाएंगे। तो दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन वैसे फंक्शंस को बोला जाता है जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट करके इसको एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख सकते हैं। दैट इज y कैन बी रिटेन एज फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, तो हम y को अलग करके और x का फंक्शन के रूप में लिख पाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू पाई है, तो यहाँ पर हम y को सेपरेट कर दिए, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। x का फंक्शन बन गया, यहाँ पर y डिपेंडेंट था, x इंडिपेंडेंट था। अगर x डिपेंडेंट होता और y इंडिपेंडेंट, तब भी हम इसको लिख सकते थे x इक्वल टू वाई प्लस पाई। ठीक है। सो इम्प्लिसिट फंक्शन पर आते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? ऐसे फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर y हमारा डिपेंडेंट है तो हम इसको y के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ऐसा नहीं लिख सकते, है ना। इट कैन नॉट बी रिटेन एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पर y डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जनरली हम लोग y को ही डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, तो क्या हम y को सेपरेट कर सकते हैं? अगर हम इस y को अलग ले जाते हैं तो यहाँ पर x और y का प्रोडक्ट है, ये वाला y यहीं पर रह जाएगा, इसको बाहर हम निकाल नहीं पाएंगे कितना भी कोशिश करें। ठीक है, ऐसा कोई अलजेब्रिक मैनिपुलेशन होगा नहीं, ना तो ट्राइग्नोमेट्री में है। अगर x डिपेंडेंट होता तब भी हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको y इक्वल टू फंक्शन ऑफ f के रूप में नहीं लिख सकते, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर y डिपेंडेंट है, हम y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के रूप में नहीं लिख सकते हैं इसको, y कैन नॉट बी रिटेन एज फंक्शन ऑफ x। लेकिन हम यहाँ पर x को सेपरेट कर सकते हैं, x के लिए सॉल्व कर सकते हैं अगर x डिपेंडेंट होता तो। लेकिन क्योंकि हमारा x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम y के लिए ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया रहे ऐसा, जनरली ऐसा होता नहीं, x को इंडिपेंडेंट लिया जाता है। अगर x डिपेंडेंट होता तब तो ये हो जाता हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन आप समझ गए। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इसे किया जाता है। सो एक एग्जांपल है जिसमें हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। दैट मीन्स y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। y प्लस साइन ऑफ y इक्वल टू कॉस ऑफ x। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जनरली इसमें जो डेरिवेटिव फंक्शन आता है ना, वो x का ही फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। सो वी हैव y प्लस साइन y इक्वल टू कॉस ऑफ x, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। सो पहला टर्म है y, ये क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, x पे डिपेंड करता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, dy बाई डी एक्स प्लस, अब ये है क्या, साइन ऑफ y, जबकि y खुद x का फंक्शन है, तो x का फंक्शन है तो इवेंचुअली x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो सबसे पहले इसका करेंगे हम। चेन रूल वाला तरीका आपको याद होगा कि सबसे पहले इसका करते हैं। सपोज y की जगह पर कुछ और होता, क्योंकि वो x का फंक्शन है, तो वो एफ ऑफ एक्स होगा ना, एफ ऑफ एक्स होगा। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले तो कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, एफ डॉस एक्स, ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले कॉस ऑफ y, और फिर y का जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। नाउ अब हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमको यही चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई। आपने देखा कि डेरिवेटिव फंक्शन क्या आया, x का भी है और y का भी है, तो ये फंक्शन ऑफ x, y। ठीक है, इसमें दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व है, x भी और y भी। इसको फंक्शन ऑफ x, y नहीं बोलेंगे, तो दो वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा। ये हमारा y फंक्शन ऑफ x है, तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों साथ में आ जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई माइनस वाई। सो x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर हम करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 साइन ऑफ एक्स वाई डी ऑफ, ऐसे लिखते हैं पूरा, डी ऑफ डी एक्स, एक्स का करेंगे साइन ऑफ एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव, एंड ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये साइन ऑफ एक्स वाई है, तो सबसे पहले तो साइन का डेरिवेटिव होगा एक्स वाई को एक सिंगल वेरिएबल ट्रीट करके, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस, कॉस ऑफ एक्स वाई अपनी जगह पर रहेगा। अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स वाई का, डी बाई डी एक्स वाई का चेन रूल लगा रहे हैं, और ये डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पर, सो 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई। नाउ ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, प्रोडक्ट है, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो सबसे पहले एक्स कांस्टेंट होगा, वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई कांस्टेंट होगा, डिफ्रेंसिएशन एक्स का कितना होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, और ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको हम लेफ्ट साइड ही छोड़ देते हैं, 1 प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स वाई, और डी वाई बाई डी एक्स जिसमें है उसको राइट साइड ले जाते हैं, कॉमन भी ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई। सो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इसको हम एग्जांपल से ही समझेंगे, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले तो साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, आपको पता है ये कैसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये अपने नॉर्मल डोमेन में तो 1 1 1 2 होते नहीं हैं, इसको 1 1 बनाने के लिए इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है -π/2 और π/2 तक, ठीक है, तब ये 1 1 1 2 होता है। ऐसे ये कंटिन्यूस होता है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उस डोमेन में। सो इसका डेरिवेटिव हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ये मान लेंगे। तो दोनों तरफ अगर हम साइन ले लें तो साइन y इक्वल टू एक्स बन जाएगा, क्योंकि राइट साइड इन्वर्स है उसमें कंपोजिशन ले लेंगे साइन का, तो ये एक्स हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये हो जाएगा कॉस ऑफ वाई और डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये 1 हो जाएगा, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई, ठीक है, 1 अपॉन कॉस, और जो y हमने लिया था किसको लिया था, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो डेरिवेटिव करने के बाद आया इसको हम x के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं पूरा, ठीक है, y को तो हमने रिप्लेस कर दिया जो हमने माना था साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये आ गया। बट हम इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं, जो कॉस साइन इनवर्स एक्स है, कॉस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को हमने y माना था कॉस y, तो कॉस स्क्वायर y इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है, 1 माइनस, और साइन स्क्वायर y ये क्या है, ये हमारा x के बराबर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, सो कॉस y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारा जो कॉस y है वो एक्चुअली में कॉस साइन इनवर्स x है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा हमको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। अब इसमें इसका जो डोमेन होगा ना वो -1 से लेकर के 1 के बीच में होता है, ठीक है, -1, 1 ओपन इंटरवल में, माइनस और 1 ये दोनों एक्सक्लूडेड होते हैं, ये दोनों, क्योंकि इस पर अगर हम 1 और -1 रखें तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, सो इसके बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट करता है ऐसा मान करके हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो मान लेते हैं लेट y इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्स। तो टेन वाई क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन वाई का सबसे पहले हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई, एंड वाई का फिर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का हो जाएगा वन, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन सेक स्क्वायर वाई। सेक स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, और टेन स्क्वायर वाई क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा आर, क्योंकि एक्स का कोई भी रियल वैल्यू दे दीजिए, ये चीज़ डिफाइंड है। तो इसका डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सो बाकी के जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपको याद रखना है। कॉस इनवर्स एक्स का ये सिमिलर होता है साइन इनवर्स एक्स के, बस यहाँ पर माइनस लग जाता है। साइन इनवर्स एक्स में क्या होता है, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स में माइनस लग जाता है इसका डेरिवेटिव। सो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स में माइनस लग जाता है। सेक इनवर्स का होता है वन अपॉन एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। कॉसेक इनवर्स में बस माइनस लग जाता है सेक वाले में। तो साइन और कॉस सिमिलर होता है, बस कॉस में माइनस लग जाता है। टेन और कॉट सिमिलर होता है, कॉट वाले में माइनस लग जाता है। सेक और कोसेक, इसमें कोसेक वाले में माइनस लग जाता है। डोमेन की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उसका डोमेन ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन होता है। टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उन दोनों का ही डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उसका डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करेंगे। सो उम्मीद करते हैं आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।